जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की हरि बहुत नाम है। सब बहुत लोगों का सुन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि आज भी इस उपवास प्रार्थना में प्रभु की पवित्र उपस्थिति में एक छोटा झुंड होकर के एकत्रित होने में प्रभु ने करवा लिया। आपको मालूम है, ओरिजिनल भक्तों को देखना है तो उस दिन जाओ जिस दिन उपवास प्रार्थना है। बाकी दिनों में मतलब संडे को लोग ज़्यादा आता, परंतु वो सच्चा भक्तों में है कि नहीं ये जानने वाला बात है। एक प्रार्थना जीवन जिसका नहीं है वो ओरिजिनल जीवन नहीं। एक सच्चा मसीह जीवन प्रार्थना जीवन है। प्रार्थना का मतलब क्या है कि प्रभु के साथ बातचीत करने वाला बात। तो ऐसा एक सच्चा बातचीत आज लोगों का होता ही नहीं। और ये बात में प्रभु ने ही मतलब थोड़ा जोर दिया। आपको मालूम है जब लूका 18 अध्याय का 15 वचन में इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना देखा, नित्य प्रार्थना करना बोलेगा तो अभी आपको बोलने की जरूरत है क्या? हमेशा सोचा रहना। परंतु प्रभु को ये बोलना ही पड़ रहा है क्योंकि लोगों को प्रार्थना का गौरव मालूम नहीं। प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु में आने के बावजूद भी एक सही प्रकार का प्रार्थना जीवन आज हमारा है क्या? है ना? लोग बोलता है कि मतलब मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, परंतु उनका प्रार्थना प्रभु के साथ एक सही संबंध में नहीं। संबंध में तो जरूर मंडली की प्रार्थना में इतना नहीं, ज्यादा लोग पहुंच जाता था क्योंकि इसका गौरव नहीं समझता लोग। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का हमारा इच्छा में है ना बहुत बड़ा इच्छा क्या मालूम है? जब 3 खास बात पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय का 16, 17, 18 वचन में कहा सदा आनंदित रहो। पहली बात सदा आनंदित रहना। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, यही इच्छा है। देखा, यही परमेश्वर की इच्छा है। भैया, यही इच्छा को ही अगर हम ना जाने ना माने तो यही इच्छा को अगर हम ना जाने ना मानेगा तो प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा हमारे जीवन में। आज प्रार्थना जीवन का गौरव बहुत लोगों ने नहीं समझा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें मानव वसीयत में एक सच्चा एक प्रार्थना मनुष्य बनना बहुत जरूरी बात है। और ये दुनिया में एक विजयी जीवन बिताने के लिए हमें प्रार्थना चाहिए। हमारे जीवन में कदम कदम में हमारा परीक्षा होता है। इन परीक्षाओं के ऊपर विजय पाना है तो हमें प्रार्थना चाहिए। प्रभु ने जब मत्ती उसका 26 अध्याय का 41 वचन वाला सत्य चेतावनी अपनी है ना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज परीक्षा में पड़ जाने का कारण है मानव उन लोगों के जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं। हमारा हर काम रहे बात को जानना चाहिए। आज मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है? व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन, परिवारीय प्रार्थना जीवन, मंडली की प्रार्थना जीवन, इन सारे बातों में मेरा भाग कैसा है, ये बात को हर एक लोग जानना चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज हम लोग मैं एक्चुअली सोचा था कि आनो का वो बात पूरा करेंगे, लेकिन कई लोगों बोला संडे को ही ले लो क्योंकि हमको भी वो सुनने का मौका हो जाएगा। इसलिए मतलब कल का संदेश में वो बात का बाकी 2 बात रह गया, वो बात कल को बताएंगे। आज प्रार्थना के ऊपर ही एक छोटा विषय मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके आधार में पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 35 से 43 तक का वचन पढ़ेंगे। लूका उसका 18 अध्याय उसका 43 से 35 से 43। जब यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु,
दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। तीसरा मानो बहुत अनमोल एक संभव हम यहाँ पर देखते हैं। मेन बात मतलब ये अंधा व्यक्ति वहां पर उस सड़क के किनारे में क्यों बैठा था? भीख मांगने के लिए बैठा था। अभी आपको मालूम है वहां पर यरीहो उधर से हमेशा लोग नहीं आता, और एक मौका मिल गया, ज्यादा भीड़ का आवाज आया, तब उनका दिल में पाने क्या आना चाहिए? आज कुछ कमाई हो जाएगा, आज कुछ कमाई हो जाएगा। आपको मालूम है हम लोगों का केरला में ये जो अपना गिरजाघर वगैरह में जो त्योहार होता है, त्योहार का दिन में भिखारी लोग ज्यादा लाइन से बैठ जाता है। इधर ऐसा है, इधर मिलता है हाँ, हमारा उधर है ना, मतलब बहुत लंबा लाइन उनका रहता है, और आने वाले सब तकरीबन सबको भेजता है, मतलब सबको डालता है, और वो जानबूझ कर कोई लेकर आता है, क्योंकि वो बहुत पुट्टी समझता है ना, तो इसलिए मतलब सबको देता है। तो कई लोग उनके चिल्लाहट के ऊपर ज्यादा देता है, मतलब उनका आवाज, उनका रोने का आवाज है ना, ऐसा मतलब तकरीबन कोई नहीं जिसको नहीं देगा, और जो नहीं देने वाला भी देगा उनका पुकार के ऊपर है ना। हाँ बहुत है, उन लोगों को अच्छा उसका प्रैक्टिस है, मतलब ऐसा लोगों को देख करके मांगना है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन अच्छा मौका आया, बहुत बड़ा भीड़ जा रहा था। आप देखिए है ना, अवसर को बहुमूल्य सोचो। अभी बहुत बड़ा भीड़ आ गया तो सबसे कुछ प्राप्त करूं, सबसे कुछ प्राप्त करूं, परंतु ये अंधा का दिल में आया कि लेकिन आज क्या बात है, इतना भीड़ क्यों हो रहा है ना। तो उन्होंने पूछा है कि कैसे आज इतना भीड़ कैसे है, कोई मिनिस्टर आ रहा है क्या, कोई मतलब राजा आ रहा है क्या? राजा आ रहा है तो भगाएगा इनको, लेकिन क्या बात है? तब उन्होंने बोला कि यीशु नासरी जा रहा है, यीशु नासरी। तुरंत वो अंधे का दिल में मतलब पूरा बदलाव आया, उनका मांगने का वो मूड सब चला गया। आप देखो प्रियो, सबसे बड़ी बात है उन्होंने एकदम पुकार कर गाने लगा। उसका 37 दोनों पढ़ रहा। उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। देखिए वहां पर रो कर कहा, भली बात उसका दिल में ये क्या बात है वो जानने की इच्छा है ना। जो अजीब का कोई बात होता है तो जानना चाहिए कि क्या बात है, तो जानने की इच्छा आज भी यहाँ पर लोग इकट्ठा है। तो क्यों इकट्ठा है? जानने की इच्छा, जानकारी पाने की इच्छा। उनको ये मालूम पड़ा यीशु मसीह यीशु नासरी है, तो उन्होंने सुना हुआ वो वचन उनको याद आया। उन्होंने इससे पहले भी यीशु मसीह बहुत लोगों को चंगाई देता है, छुटकारा देता है, ये बात को उनको मालूम था। तुरंत वो एकदम वहां पर मराठी में कोई पढ़ेंगे उसका 38 वचन, मतलब 18 अध्याय का 38। तेव्हा तो ओरडून म्हणाला, ओरडून रो करके है ना, पर तो हिंदी में नहीं है ना, पुकार कर बराबर है, चिल्लाने लगा, मतलब सिर्फ चिल्लाए नहीं, रो करके मतलब पुकार के मतलब ऐसा रो करके मतलब है ना, रो करके मतलब आंसू बहा करके, एक टूटा हुआ दिल के साथ, वो एक बड़ी बात है। मतलब जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो
हमें कैसा प्रभु की उपस्थिति में विनती करना, एक सच्चा टूटा हुआ एक मन। प्रियो, आज भी बहुत लोगों के जीवन में, वो लोगों का जीवन में प्रभु का तरस नहीं किया जाता क्योंकि उनका दिल कठोर है। पाप का चल में मैं मांगता हूं, देना है तो दे दो, नहीं तो मत दो। हाँ, ऐसा एक मतलब मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा कोई आग्रह के साथ नहीं आता। अभी मेरी इस कमजोर दिशा में मुझे प्रभु तेरा सहायता चाहिए, क्योंकि तेरी सहायता बिना मेरे जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है। ये बात को सही रीति में जानना है ना। परंतु मतलब हम लोग जब आता है, जब प्रभु से जब मांगता है ना, प्रभु क्या देखता? पहली बात हमारा दिल कैसा है, प्रभु हमारे दिल को देखता है। उसमें पहले बात एक टूटा हुआ दिल होना चाहिए और अंदर विश्वास भी चाहिए, ये दोनों चाहिए, है ना। अभी आप देखो, अभी मतलब बाकी कोई भी लोगों से जैसा मानो वो मांगता था, आज प्रभु के साथ वो मांगने के लिए नहीं आ रहा है। उनका जरूरत एकदम अलग है। परंतु हम लोग अपने जीवन में कितनी बार टूटा हुआ दिल के साथ प्रार्थना किया है, आंसू बहाकर प्रार्थना किया क्या? यीशु मसीह जब प्रार्थना किया, कैसे प्रार्थना किया है? जब इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय उसका 7-8 वचन, ईश्वर ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। देखा, भक्ति के कारण उसकी सुनी गया। प्रियो, भक्ति का मीन्स आपको मालूम है? भक्ति का वहां पर भी शब्द भय है, नहीं समझा? पिता का एक सच्चा भय मानने वाला दिल। प्रियो, हम लोग जब प्रभु की उपस्थिति में जब ऐसा कुछ भी मांगता है तो हम कैसा मांगता? अभी पुत्र होने पर भी यीशु मसीह ने कैसे मांगा? ऊंचे शब्द से पुकार करके, आंसू बहा करके। देखा, इतना बड़ा टूटा हुआ दिल के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो है ना, रोज प्रार्थना में हमारा आंसू गिरना चाहिए। ओरिजिनल प्रार्थना है तो वहां पर आंसू गिरना ही चाहिए, नहीं तो मतलब वो प्रार्थना शायद मतलब आपका खास करके व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको बोलता हूँ, है ना। मतलब अभी जैसे अभी हम इधर एक इकट्ठा है, यहाँ पर आप ऐसा आंसू बहाव करके मैं नहीं बोलता, है ना। और वो कोई दिखावा भी नहीं होना चाहिए। इवन इधर भी आप प्रार्थना करने के टाइम पर प्रभु आपको सच्चा बोझ देता है तो यहाँ पर भी आंसू आएगा। दूसरा क्या सोचेगा वो नहीं, मतलब ये होगा। लेकिन जब 51 भजन संगीता का 17 भजन, 51 भजन संगीता, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। देखा, एक टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। अभी पहली बात, एक बलिदान है ये प्रार्थना। प्रभु प्रार्थना एक प्रकार धूप है, प्रभु को सुगंधित करने, मतलब प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक धूप है भक्तों का प्रार्थना, एक बलिदान है। तो हम मंडलीय लोगों को भी ये बलिदान देना कितना बड़ी बात है। धन्यवाद एक बलिदान है, धन्यवाद का बलिदान। उसी प्रकार एक टूटा हुआ दिल है ना, क्योंकि हम किसी प्रकार भी प्रभु का निकटता में आने के लिए योग्य नहीं, परंतु प्रभु के अनुग्रह से हमें योग्य बनाया है। तो प्रियो, तभी भी हमें परखना है, मुझे प्रभु की उपस्थिति में मैं मतलब कैसे आना चाहिए? एक नम्रता का दिल के साथ, है ना। मतलब एक बहुत प्रभु का आदर सम्मान करते हुए, बहुत बड़ी बात है। वो चुंगी लेने वाला कैसे प्रार्थना किया था? दूर खड़ा होकर के, है ना। प्रभु की ओर आंगे उड़ाने के लिए भी उनको ताकत नहीं, एक टूटा हुआ दिल के साथ। और हम देखते हैं बहुत धर्मी होकर चला गया। और जो फरीसी कैसे प्रार्थना किया? वो अपने आप से बोल रहा था, है ना। कई लोग प्रार्थना में भी इतना बड़ा गड़बड़ी करता है, वो क्या कह रहा है उनको मालूम नहीं, किसके उपस्थिति में आया वो भी उनको समझता नहीं। प्रियो, हम लोग अपने जीवन में प्रार्थना का सच्चा अर्थ समझता है क्या?
हम प्रभु को उपस्थिति में आकर के जब प्रार्थना करता है तो मैं कैसा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज मेरा प्रार्थना सुनेगा, ये बात का विश्वास मुझको है क्या? मैं कैसे आता है प्रियो टूटा हुआ दिल। मतलब प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेकने से पहले वो कितना अति पवित्र है ना। मतलब उसकी पवित्रता के सामने कौन निकट जा सकता है? जब 130 का 3-4 में क्या बोलता? हे यहोवा, हाँ। यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले हाँ। तो हे प्रभु हाँ। कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा नहीं सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, हाँ। जिससे तेरा भय माना जाए। देखा प्रियो, अगर प्रभु हमारे जीवन को देख करके उस समय में हमसे लेगा तो हम प्रभु को उससे भी जाने के टाइम पर खत्म, बाकी रह गया कुछ नहीं रह गया प्रियो। हमारे जीवन में हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है कि नहीं, ये बात को परखना चाहिए। प्रभु अगर उस समय में तू अभी तक कैसे चला था, तू मेरे पास बिंदी करने के लिए आया, तुझे शर्म नहीं है? क्योंकि हम अधिकतर प्रभु के पास कब जाता? जब जरूरत आता, मनमानी कर रहा था, परंतु जरूरत आ गया प्रभु 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 करके आ गया, उस समय में प्रभु लेगा तो, और प्रभु ऐसा कुछ कार्य करेगा तो प्रभु हमारा क्या होगा? लेकिन प्रभु हम पर कितना दया करता है। प्रभु हमें मानव जरूर समझता है, हमारे अवस्था जानता है। प्रभु को हमेशा हमारे ऊपर दया करने वाला, इसलिए हम लोग अपनी लायकी को लेकर के नहीं जाना, जो फरीसी गया था, है ना। प्रभु में नालायक, मुझे आपके पास आकर के प्रार्थना विनती करने के लिए तक मुझे कोई योग्यता नहीं प्रभु, परंतु आपने मुझे योग्य बनाया, मुझे प्रभु यीशु मसीह की लहू में छुटकारा मिला, ये सब कुछ प्रभु आपने किया। इसलिए मैं उस प्रेम के आधार में आपके उपस्थिति में आता हूँ, और जरूर मुझे विश्वास है आप मुझे सुनेगा। प्रियो, हम लोग आने के समय में, हम प्रार्थना करने के समय में हम लोग कौन सा दिल से आता है, किस तैयारी से आता है, ये बात को परखना। अभी हाँ, बाकी पूरा पढ़ना वजन वो मतलब 51 का 17 वजन आधा भाग पढ़ा था। हे परमेश्वर, हाँ। तू टूटे और पीछे हुए मन को हाँ। तुच्छ नहीं जानता। तुच्छ नहीं जानता है, टूटे और पीछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तुच्छ नहीं जानता। देखा प्रभु कभी भी, अगर हम पहले बात, अधिकतर लोगों को एक टूटा हुआ दिल क्यों नहीं होता मालूम है? उनका दिल कहीं ना कहीं पाप के चल में कठोर हो गया। पाप में जीने वाला व्यक्ति का दिल हमेशा उनको रोना चाहेगा तो भी आंसू नहीं आएगा। बहुत भयंकर बात है प्रिय। आज बहुत लोग हैं, वो लोग रो नहीं पाता। हमें परखना है, मैं प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में मेरा टूटा हुआ एक दिल मुझको है क्या? मेरा आंसू बह पाता है क्या? एक टूटा हुआ दिल बहुत बड़ी बात है। किसी कारण हमारे दिल कठोर नहीं होने देना प्रिय। दिल कठोर हो गया तो कई लोगों का बात सुनने के टाइम पर मालूम पड़ेगा उनका दिल में मानो एक टूटापन नहीं। वही बात जब 34 वचन से 18 वचन, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। देखा प्रभु का एक बड़ा दया है प्रियो। प्रभु टूटे मन वालों का समीप रहता है और पीछे होगा उद्धार करता है। पीछे होगा उद्धार करता। ओह, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में तुरंत स्वर्ग में जाना था, लेकिन क्यों नहीं जा पाया? एक टूटा हुआ दिल के साथ रहने वाला एक भक्त श्री मरियम वहां पर खड़ा है। आप बताओ प्रियो, है ना, प्रभु उनको छोड़ करके जा नहीं सका। टूटा हुआ दिल देखता है तो प्रभु वहां पर बहुत बेरगिर मिल जाता। बोलेगा तो उसे भेंट करते बिना, उसको सांत्वना देते बिना, उसको उत्तर देते बिना, उसका इच्छा पूरा करते बिना प्रभु जा नहीं सकता प्रियो। इसके मतलब एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में अगर हम मतलब प्रभु से छुटकारा पाना चाहता है तो
हमारा प्रार्थना प्रभु सुनना है करके हमें इच्छा है तो पहली बात हमें एक टूटा हुआ मन चाहिए। वो एक सच्चा भक्तों का या नम्र लोगों का एक चिन्ह है। आपको मालूम है नम्र लोग हमेशा बहुत अपने आप को नम्र और दिल करके एक टूटा हुआ दिल के साथ बात करता, एक बड़ा एक नम्रता का चिन्ह भी है। तो अभी पिता के सामने यीशु मसीह इतना नम्र बना तो फिर हमारे लिए क्या हो, कितना बड़ी बात है ना। अभी यहाँ पर ये याजक कभी भी शायद इतना टूटा हुआ दिल के साथ किसी से कुछ मांगा नहीं, और तो यहाँ पर ये याजक ने टूटा हुआ दिल के साथ मांगा, है ना। आज हमारे जीवन में ऐसा एक अवस्था तो जब मांगा तो वहां पर बड़ी बात क्या है कि लोग चारों तरफ है उसको धमकी दे रहे हैं, है ना। एक्चुअली क्या है ना, प्रभु से भेंट करने के लिए प्रभु के जो निकटता में चलने वाले लोग रुकावट है। हम प्रभु के लोग हैं ये बोल करके चलने वाले लोग। आज आपको मालूम है सुसमाचार का कार्य में या प्रभु का महिमा करने वाले कोई भी कार्य में सबसे बड़ा रुकावट कौन है? जो ईसाई कहता है वो है। अभी जैसे मानो रोमन कैथोलिक है, सीएनए, याकोबा, वो लोग क्रिस्ती है क्या? वो लोग मसीह लोग है नहीं है ना, वो क्रिस्ती नहीं, पर तो दुनिया बोलते वो क्रिस्ती है। आप बोलो अभी सभी लोग क्या समझता, बड़ा चर्च है वहां पर क्रिस्ती लोग है, क्रिस्ती लोगों का गिरजाघर है, क्रिस्ती लोगों का है क्या? हो नहीं है ना। क्रिस्ती कौन है? इसमें मसीह की आत्मा है। क्रिस्ती वो है जिसका उद्धार हुआ, जो नया जन्म पाया, बाकी क्रिस्ती नहीं है ना। और तो दुनिया आज क्या जानता, वो लोग क्रिस्ती है, आपको क्रिस्ती में गिनती नहीं है। सच्ची बात है ना। वचन कितना सच्ची, मैं ये सोचता हूँ, मतलब ओरिजिनल क्रिस्ती को दुनिया नहीं जानता और डुप्लीकेट क्रिस्ती को सब लोग जानता। कितना बड़ी बात है। वही बात अलग 3:1 में लिखा ना, देखो उसका आखिरी में लिखा बी पार्ट उसका, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इस कारण संसार हमको नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, प्रभु को भी नहीं जाना। प्रभु को भी नहीं जाना वो लोग है। और तो वो लोग बहुत घमंड करता है, हम रूढ़ी परंपरा से हम ये है वो है। इतना दुख वाला बात है भैया, सच्चाई कितना अलग है ना। तो हमें ये बात को जानना, वो लोग प्रभु के साथ कुछ भी नाता नहीं, लेकिन उनको ही लोग प्रभु का लोग कहता है, यीशु मसीह के लोग, क्रिस्ती लोग, है ना। कई लोग बड़ा क्रूस भी पहना हुआ है ना, कई लोग मतलब यूनिफॉर्म भी पहना है फादर का, उसको मतलब उनके साथ चलने वाले लोग क्रिस्ती लोग, बाकी लोग क्रिस्ती में नहीं। देखा कितना दुखदायी बात है। मानो उन लोगों को सच्चाई का पहचान नहीं। ये बातों को भी प्रभु अगर प्रकाश नहीं दिया तो हम ऐसा क्रिस्ती बोलकर कितना साल घमंड किया। हम लोग अचानक से कितनी बार धोखा खाया था, और जो प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु की बड़ा अनुग्रह का देती हम पर पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर ये अंधा व्यक्ति एक ही बात के लिए रो रहा है, लेकिन लोग बोलते चुप चुप भाई। अभी जिसको जरूरत है वो प्रार्थना बंद करेगा नहीं पियो, और भी जोर से चिल्लाएगा। ये एक बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमें जब अवसर मिल रहा है, प्रभु को उपस्थिति में आ गया है, तो जरूर हम प्रभु का वाणी पा करके ही जाना। हमें एक रोने वाला दिल चाहिए, प्रभु आज आप मुझसे बोलना, मेरे दिल की अवस्था जानकर प्रभु आप मुझसे बोलना। ऐसे एक गहरा दिल की गहरा प्रार्थना चाहिए। ऐसे एक प्रार्थना के साथ आने वाले लोग बहुत कम है। प्रभु आज जरूर मेरी अवस्था बदलेगा, मेरे जीवन में मैं जैसे जाएगा वैसे नहीं, मेरा जीवन बदल करके मैं वापस जाऊंगा। ऐसा विश्वास से कितने लोग आया। देखो रोज हमारे जीवन में हम जब भी प्रभु को उपस्थिति में जाने के टाइम पर हमें क्या विश्वास करना चाहिए, आज भी प्रभु मेरे जीवन बदलेगा, मैं एक बदला हुआ अनुभव में वापस जाएगा। ये विश्वास चाहिए है। अभी आपको बहुत से लोग प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम पर एक बड़ा अपराध दोषी होकर के आता। वो दोष क्या है मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, अभी आगे को नहीं बोलना, है ना। रोमियो 14:23 वचन,
रोमियो 14 अध्याय का 23 है। परंतु जो संदेह करके खाता है हाँ। वह दंड के योग्य ठहर चुका, हाँ। क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, हाँ। और जो कुछ विश्वास से नहीं देखो इतना मैं ज्यादा अंडरलाइन करके, जो कुछ विश्वास से नहीं होता वह पाप है। पाप है। अब बताओ वो पाप है। अभी आज आप प्रभु की उपस्थिति में क्यों आया है? आपने मतलब प्रभु की उपस्थिति में आया, आपका दिल में आप कुछ प्रभु से पाने के लिए आया, पाने के लिए आया है, तो भी आपको विश्वास है आज प्रभु मेरे लिए वो काम करेगा। प्रियो, बहुत से बार लोग प्रभु की उपस्थिति में आता है तो वहां पर विश्वास से नहीं आता। मैं उसको मतलब आपको बहुत एक जन जब प्रभु की उपस्थिति में आता है तो वो कैसे आता है ये जानना। एक बार यीशु मसीह एक फरीसी के घर में करके एक पावनी स्त्री को मान पड़ा, और वो पावनी स्त्री उस घर में गया और उसका पादस्थान में बैठ करके वो रोने लगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? पाप क्षमा चाहिए। उसको पाप क्षमा चाहिए। पाप उसको सता रहा है। उस सतावट से बचने के लिए यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। उसने संदेश कहीं ना कहीं सुना, वो विश्वास से आया, उसके पादस्थान में बैठ करके आंसू बहा रहा है ना, परंतु वहां पर किसी का ध्यान उस पर नहीं। लेकिन शिमोन बोला, अरे ये तो वही वो मतलब पावनी स्त्री है, ये मतलब प्रभु का उपस्थिति में पादस्थान में बैठा है, मेरे को भी गिरती हो गया। इनको खाने के लिए नहीं बुलाना था, क्योंकि मैंने सोचा कोई पहुंचता है, लेकिन अभी मेरे को समझ में आया पहुंचता नहीं है। पहुंचता होता तो ये पावनी न करके समझता इसको भगाता, उसको पादस्थान में क्यों बैठने देता। देखा मनुष्य का विचार है। तब शिमोन का दिल में जो विचार हो रहा है प्रभु ने देखा। प्रभु ने उनको बोला, शिमोन तुझसे एक बात कहना है। हाँ बोलो बोलो। 2 कर्जदार था, एक को सिर्फ 500 रुपया अपनी भाषा, एक को 5 लाख रुपया। दोनों देने में सामर्थ्य नहीं था, इसलिए दोनों को स्वामी ने माफ कर दिया। तो कौन ज्यादा प्यार करेगा? तुरंत रिजल्ट। शिमोन कैलकुलेशन में बोलते हैं, बोला जिसको 5 लाख से हुआ वो ज्यादा प्यार करेगा। बोला यही हुआ, मैं तेरे घर में आया, तेरे घर में आया तो जिनको वास्तव में मुझसे प्रेम नहीं था। क्यों नहीं? क्योंकि तूने मेरी पाँव नहीं धोया, तूने मुझे चुंबन नहीं दिया, और मैं जब से तेरे घर में आया, ये स्त्री आकर के अपने आंसू से, देखा पानी से नहीं, आंसू से मेरा पाँव धोया। और स्त्री लोग ज्यादा अपना मूल्यवान समझने वाला बाल से उसको पहुंचा। इसलिए प्रभु ने बोला, इसका बहुतार का मतलब जो प्रेम है वो बात उसने प्रकट की। ये मेरे से ज्यादा प्रेम किया, जो तूने प्रेम दिया। पढ़ना उस बात को थोड़ा, मतलब लूका उसका 7 अध्याय, उसका 7 अध्याय का 47 से पढ़िएगा, 47 से 50 तक का। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। इसका पाप बहुत थे और क्षमा हुआ, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है, थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है। देखा, थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरा पाप क्षमा हुआ। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पाप को क्षमा भी करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। देखा, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चले जाओ। प्रियो, प्रभु के पास आने के बाद में कैसे जाना? कुशल से जाना है। पक्का पाप क्षमा का अनुभव आकर के कुशल से जाना, एक बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। अभी काम पर जाकर के आ रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह से मिलकर आ रहा हूं। इधर से जाने वाला लोगों का चेहरा देख करके अब कहां से आ रहा है? हाँ, मैं प्रभु की उपस्थिति में जाकर आ रहा हूँ। प्रभु की उपस्थिति में इतना आनंद मिलता, अगली बार मुझको भी लेके जा रहा है। ऐसा लोग बोलना चाहिए प्रियो, है। अभी आप देखा है, वो उस विश्वास से आया, मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाएगा तो मुझे पाप क्षमा मिलेगा। देखा,
बाकी लोग मेरे बारे में क्या बोलेगा उसको परवाह नहीं। प्रियो, हम लोग अधिकतर कई बातें दिखावा के लिए करता, लेकिन हमारे जीवन में हम लोग जो भी करता है प्रभु का महिमा के लिए करता है कि नहीं, ये प्रभु तराजू में तोलता है। अभी देखो, ये स्त्री ने बहुत प्यार किया। आज क्या पर बैठा हुआ कितने लोग बोल सकता है कि मतलब आप सबसे बढ़कर मैं मसीह से प्यार करता हूं? करता है? आप प्रभु से प्यार करता है? मतलब कितना करता? कितना किलो? कितना किलोमीटर दूरी में अभी भी प्यार है, पर निकल अभी तक नहीं जा पाया है, नजदीक नहीं जा पाया। प्रियो, सोचना अभी आपको मिला हुआ पाप क्षमा कितना बड़ा है ये समझेगा, तभी आप प्रभु को ज्यादा प्यार कर पाएगा, है ना। आपको मालूम है प्रेरित पौलुस कहने वाला एक बहुत बड़ा बात है, आप ये बात को भी समझना। पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन में, पहला तिमोथी पहला अध्याय उसका 15 वचन। ये बात सच हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखा, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ प्रियो, मैं सबसे बड़ा पापी, और मुझे पापी को मेरा प्रभु ने बचाया। मैं बचने के लायक ही नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्यार भी करता हूं। देखा, बाकी क्योंकि प्यार करने वाला प्रभु का बात तो मानेगा। अभी ये एक बहुत बड़ी बात है। आज भी लोग प्रभु का काम क्यों नहीं करता मालूम है? प्यार नहीं। प्यार जहां पर है प्रभु का बात तो मानेगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 10 वचन में प्रभु का दास बोलता रहा, मैं और सबसे बढ़कर के परिश्रम किया। अभी देखो, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्यार करने वाला प्रभु के खातिर परिश्रम करेगा, और वो परिश्रम भी वो बोलता है मैं नहीं, वो सबको बातों में प्रभु को महिमा देता। प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का अनुग्रह जो मुझे पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में अनुग्रह से हमारे उद्धार हुआ, लेकिन वो अनुग्रह को हम लोग व्यर्थ करता है। हम लोग अपने आप को मैं एक बड़ा पापी हूं करके नहीं समझता, समझना चाहिए। हम लोग बहुत बार लोगों का ऐसा विचार रहता है, मैं कोई इतना बड़ा गुनहगार नहीं था, मैं इतना बड़ा पापी नहीं था, ऐसा एक मन में एक विचार आता है ना, वो व्यक्ति प्रभु का काम में नहीं आएगा, वो प्रभु से इतना प्यार नहीं कर सकता, है ना। मैं हमेशा सोचता हूँ मेरे अपने जीवन में, है ना, ऐसा प्रभु ने कैसी अवस्था से प्रभु ने बचाया, है ना। प्रेरित पौलुस कहता है ना, वैसा मैं बोलता हूँ मैं इस पीढ़ी का नंबर 1 पापी था। मुझे पापी पर प्रभु ने इतना बड़ा दया किया, मुझको बचा लिया, तो मैं उस प्रभु का प्यार को कैसे भूलूं प्रियो? उस प्यार को मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हमें मिला हुआ हर एक वक्त प्रभु का महिमा के लिए जीना चाहिए, है ना। बोलने का अर्थ हम लोग भले बात आज में कांत प्रभु को प्यार करता है, उसके पीछे प्रभु से मिला हुआ पाप क्षमा का गौरव जानना। अगर मालूम है एक बार प्रभु ने 10 कोड़ियों को चंगा किया, है ना। वो 10 कोड़ियों में एक कोड़ी दूर से प्रभु का महिमा करते हुए वहां कराया, है ना। उस समय में प्रभु उनको बोलता है 10 कोड़ी को मैंने 10 को चंगा ही नहीं किया, बाकी 9 कहा है। एक बात है, आज भी प्रभु मंडली को बोलता है ना, मैंने इतने लोगों का उद्धार किया ना, बाकी लोग कहा, बाकी लोग कहा। क्योंकि आज का भी दरबार में प्रभु ने बुलाया ना, प्रभु के दरबार में लोगों के लिए टाइम नहीं, प्रभु के लिए लोगों के लिए टाइम नहीं, बाकी दुनिया का बात के लिए लोगों के पास टाइम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी सब बात छोड़ करके कोई भी ऐसा कुछ बात आ गया तो उसके लिए लोग भागेगा, लेकिन प्रभु के लिए लोगों के पास समय कम है। वहां पर वो खाने वाला, जब वही लूका 17 अध्याय का उसका 17 से 19 तक वही पढ़ना। परमेश्वर ने कहा, 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखा, तेरे विश्वास ने तुझको एक्चुअली उद्धार किया है, आना चाहिए था।
तेरा उद्धार किया। बहुत बड़ी बात है प्रियो, वो तो चंगाई ऑलरेडी हो गया। प्रियो एक बात को जानना, यहाँ पर उन्होंने प्रभु को महिमा किया। क्या किया? प्रभु को महिमा किया। प्रियो आज हमारे जीवन में मैं प्रभु को महिमा करता है क्या? मैं प्रभु का महिमा, वो बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोगों ने इतना बड़ा छुटकारा पाने के बाद में हम लोग प्रभु का महिमा के लिए सिरजाए करके जानने के बाद में भी हम प्रभु को महिमा नहीं देता सही रीति में बरको, है ना। हम लोग छोटी छोटी बातों में, अरे बात प्रभु की उपस्थिति में ही सब कुछ है ना, है? आपको छुटकारा चाहिए, कहाँ मिलेगा? प्रभु की उपस्थिति में आओ। चारपाई में सोने से छुटकारा थोड़ी मिलेगा। प्रभु की उपस्थिति में आओ। मैं आपको बोलता हूँ, जो निर्बल है वो भी बल पा करके जाएगा। आपको विश्वास चाहिए प्रिय, मैं प्रभु की उपस्थिति में जाएगा तो प्रभु मुझे को और भी छुटकारा दे करके, सामर्थ दे करके, चंगाई दे करके भेजेगा। आप विश्वास के साथ आओ। अभी आपको मालूम है, वही लूका में एक संभव और भी है, उसका 8 अध्याय का 48 में बहुत संभव है। लूका 8 का 48। उसने उसे कहा, हाँ। बेटी, हाँ। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हाँ। कुशल से चली जा। हाँ, किसको बोले है? 12 साल का रेखवाने वाला एक स्त्री अपने सारा संपत्ति डॉक्टरों को देख करके परेशान हो गया। घर का लोग भी सोचा होगा मरना अच्छा है, क्योंकि सारा संपत्ति उसने है पूरा डॉक्टरों को देख करके माना हमारे को कंगाल कर दिया है। प्रियो इतना वो परेशान थी, परंतु उन्होंने विश्वास किया, मुझे उस भीड़ में प्रभु को जाकर के छूने का मौका नहीं मिलेगा, परंतु प्रभु का वो वस्त्र में छूने का मौका मिल गया तो मुझे चंगाई मिलेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग कभी भी हमारे गवाही देंगे क्या? है मेरा भक्त मेरी उपस्थिति में आया और मुझसे सामर्थ गया, मुझसे अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने जाना, यीशु मसीह ने पूछा मुझे कौन छुआ? चेले लोग बोलते हैं कि क्या प्रभु आपको छूने के बाद, आप लोग को तो धक्का मार रहे लोग, आप तो छूने के बाद बोल रहे हैं, इसने छुआ। इधर लोग तो धक्का मार रहे हैं, इतना भीड़ है। प्रभु बोला नहीं मेरे को कोई छुआ है। तो वो स्त्री ने जाना, अभी मैं चुप नहीं सकता, वो आगे आकर बोला प्रभु मैंने छुआ और तुरंत मैं चंगा हो गया। प्रभु बोलता है कि मेरे से सामर्थ निकला। देखा, विश्वास से छूने वालों के लिए प्रभु के सामर्थ्य बताए, ये तो बात है प्रियो। मैं इसलिए बोला आज भी यहाँ पर विश्वास से आकर सोते रहेगा तो सामर्थ्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। पड़ोसी लोग देखो, कोई आपका पड़ोस में आपका जिम्मेवारी है, कोई पड़ोस में बैठ कर सोता है ना, एक अच्छा चिमटी दे दो, रोने तो कोई बात नहीं, हाँ झगड़ा करेगा तो भी संभालेंगे, लेकिन उनको सोने नहीं दिला दो। देखा, बहुत बड़ी बात है। आप प्रभु की उपस्थिति में जब विश्वास से आता है, मैं आपको बोलता हूँ आप जैसे आया वैसा कभी नहीं जाएगा। और तो आज बहुत बार प्रभु की उपस्थिति में आकर के वो जो दरबार निराश में गया, ऐसा जाने वाले लोग गया नहीं, चेहरे में वो चमक नहीं, प्रभु से भेंट हुआ वो आनंद लोगों में नहीं दिखता। प्रियो यहाँ पर वो व्यक्ति रो करके ऊंचे आवाज में पुकारा तो वहां हम देखा है प्रभु वहां पर रुका, प्रभु ने उसको बुलाया। प्रियो हमारे जीवन में एक बात है, यहाँ पर भी प्रभु से भूख प्यास के साथ ढूंढने वाला है तो प्रभु वहां पर रुकता है, प्रभु वहां पर रुकता है। प्रभु आपसे बात करते बिना आगे नहीं जाएगा, है ना। जब यही एरियो में होकर जाने वाला एक दूसरा मार्ग जक्काई है ना, जब वो पेड़ तले आया यीशु मसीह, वहां पर उसका 19 अध्याय का 5 वचन पढ़ना। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ। देखा, झट उतरा। दिखाई क्यों प्रभु ने ऐसे बोला? प्रियो इतना मानो भीड़ के साथ जा रहा था, उस समय में वो पेड़ के तले आकर प्रभु रुका और आगे ऊपर देखा,
और बोलता है नाम लेकर के। देखा प्रियो, इस आकाश विधान में करोड़ों तारा है, प्रभु सारे ताराओं को नाम लेकर पुकारता है, नाम लेकर पुकारता है। वास्तव में आप देखना प्रियो, हमारा स्वर्ग के पिता के बारे में हम क्या ज्ञान रखता है ना। आप देखो, इवन इस सौर मंडल को आप सोचो, इस सौर मंडल में चारों तरफ घूमने वाला पहले 9 ग्रह था, अभी 8 है। एक काम गया मालूम नहीं, चोर लेकर गया। अभी ये 8 ग्रह आप सोचो, उसमें पृथ्वी का अवस्था आप देखो, उसको एक रूट दिया हुआ है, रूट दिया हुआ, और रूट में चलते चलते थोड़ा धीरे धीरे नजदीक आ गया, ऐसा है क्या? नहीं, जो रूट दिया हो रूट में ही घूमता हो। आप देखा, और आप सोचो, एक आधा बार सोचा चलो मैं थोड़ा सा रूट बदलता हूं, क्या होगा? अगर थोड़ा और सूरज के निकट जाएगा, घूमेगा तो क्या होगा? सब देर तक खत्म हो जाएगा। देखा प्रियो, कितनी सालों से ये घूम रहा है, घूम रहा नहीं, घुमा रहा है। कौन घुमाया? हमारे यीशु मसीह ने अपने सामर्थ्य वजन के द्वारा ये सब संभालता है। इब्रानी 1:3 आपको मालूम है प्रियो, उसकी वचन का सामर्थ्य प्रभु ने जब बनाया, और इतना ही नहीं, अगर वो थोड़ा और दूर हो जाता तो पूरा ठंडा। अभी आपको मालूम है ये पृथ्वी मतलब इतना स्पीड में घूम रहा है, एक स्वयं घूम रहा है, और घूमते घूमते सूरज को भी चक्कर मार रहा है। ये इतना तेज घूमता है, और सूरज बोलेगा अभी मैं इतना तेज नहीं घूमूंगा, स्पीड कम करूंगा। 1 लाख से ऊपर स्पीड में वो एक मतलब घंटे में घूम रहा है। आप देखो, 1060 किलोमीटर स्पीड में सूर्य को भ्रमण कर रहा है। आप देखना, अभी वो इतना स्पीड में घूम रहा है, इसलिए दिन रात होता। अगर वो बोलेगा मैं थोड़ा स्पीड कम कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? है पूरा बिगड़ जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा। 24 घंटे का दिन 360 दिन का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एक साइड में ठंडी है तो ठंडी से सब लोग मर जाएगा, दूसरे साइड में धूप के कारण कोई जिंदा नहीं रहेगा। खत्म कहानी। अभी आप देखो पड़ेगा, हर एक घोड़ा उसकी मतलब उसके स्थान में स्वयं घूम रहा है, साथ ही साथ सूर्य को भी भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार मतलब 10,000 सौरयुग मिलकर के एक मिल्की वे है आकाश गंगा का। आप देखो, उसको सबको ग्रह उपग्रह सब है, वो सब उसका लेवल में घूम रहा है, रूट बदलता नहीं। एक बार मैं सीधा चलूंगा, मैं तो घूमूंगा नहीं पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो, और ऐसा कितनी लाखों मिल्की वे आकाश विधान में। आप देखो भी, और ये आकाश विधान कितना लंबा चौड़ा है, वो सब प्रभु का आज्ञा मानता, पर तो एक ही लोग नहीं मानता। कौन? जिसको प्रभु ने अपने स्वरूप और छाया में बनाया। कितना दुख लगता है। आज भी प्रभु का बात मानने में हमें कितना आनंद होना चाहिए। हे जक्का, जल्दी उतराओ। देखा एकदम उतराया, देखा है, और प्रभु उनके जीवन को बदला। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर है ना, मुझे आज प्रभु और भी मिलना चाहिए, मैं और भी प्रभु को प्राप्त करके लौटूंगा। उस इच्छा भी आपके अंदर है, तो आज आप और भी गहराई में प्रभु को अनुभव करके जाएगा, और आप प्रभु को जीत करके जाएगा। ये बात है हमारे अंदर, ये प्यास। आज बहुत लोगों को क्या है ना, प्रभु में आया, उधार मिल गया, अभी स्वर्ग में जाने के चक्कर में आराम से बैठा हुआ है, अपने जिम्मेवारी के बारे में जानने की इच्छा नहीं, वो काम नहीं करेगा। परंतु सिर्फ एक विश्वास से ऐसे जीवन बिताने बोलते हैं, विश्वास है वो सच्चा विश्वास नहीं। प्रिय में बोलने का अर्थ क्या है कि अभी यहाँ पर उसी लूका 18:40 यीशु ने खड़ा होकर आज्ञा दिया। देखा, यीशु खड़ा हो गया, बहुत बड़ी बात है भाई।
प्रभु को पुकारने वालों के लिए प्रभु रुकता है ना? प्रभु हमारा पुकार सुन करके कभी रुका है क्या? योशुआ ने आज्ञा दिया, यो सूर्य और चंद्रमा उसका स्थान में खड़ा हो गया। आप बताओ, एक प्रभु का भक्त का बात मान करके प्रभु ने इस भ्रमण पथ में चलने वाला उसको भी रुका सकता। वो क्या है ना, प्रभु का भक्तों को प्रभु कैसे सम्मान करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसा एक भक्त बनकर जीना इस पीढ़ी में। प्रभु मेरे साथ है और प्रभु मेरा बात सुनेगा, मेरा बात मानेगा, ऐसा एक विश्वास होना। अभी यहाँ पर प्रभु उनको पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो पढ़ना 41। तू क्या चाहता है क्यों, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? गोल्डन चांस मिला उसको है? अभी हम लोगों ने ये बात को कई बार सोचा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु अगर आपके पास आकर के पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, मांगो, आप क्या मांगेगा? सच में बोलो, चलो सोचो। आज प्रभु आकर के आपके सामने खड़ा हो गया, आप प्रार्थना के लिए आया, आज क्या प्रार्थना करता है आप? किसके लिए प्रार्थना करता? अब क्या मांगे, अब क्या मांगेंगे? सच बोलो, ऐसे सोचा ही नहीं है ना। आज प्रभु ऐसे आकर के मेरे को मांगो, तुझे क्या चाहिए, बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु मेरे पास बिल्डिंग नहीं, एक अच्छा घर मुझे दे दो, ऐसे है आपका इच्छा है? भाइयों, हमें ये बात को जानना है कि अगर प्रभु मुझे बोलेगा कि मांग, आप क्या मांगेंगे? आप देखो, अभी यहां पर उस अंधा व्यक्ति का एक ही मांग था। देखो, बहुत बड़ी बात है ना, अभी आप देखो, ये व्यक्ति को ऐसा मांगना है तो उसका विश्वास कितना बड़ा है। प्रभु मैं बहुत लंबा साल से इधर बैठ कर भीख मांग रहा हूँ, सब लोग मेरे को 2-2 पैसा 3-3 पैसा डालता है, किसी ने 1 रुपया भी नहीं डाला, कम से कम मुझे 1 लाख रुपया देना। 1 लाख रुपया देना उसका चाह तो ही था नहीं, ये दुनिया का कोई बात नहीं था। ये दुनिया जो नहीं दे सकता, ऐसा बात देने वाला है यीशु मसीह। ये बात उसने जाना है, यीशु नासरी कौन है करके उसने जाना, ये दावीद की पुत्र है करके जाना, ये आने वाला मसीहा है करके जाना। उसने बोला, प्रभु मुझे पढ़ना उसको, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। मैं देखने लगूं, मुझे रोशनी चाहिए प्रभु, है मुझे रोशनी चाहिए। प्रियो, प्रभु ने बोला, ये तो बड़ा मुश्किल की बात पूछा। तो और कुछ मांगो, ऐसे बोला नहीं। प्रियो, एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप जो भी मांगे प्रभु आपको देने के लिए तैयार है? प्रभु आज आप जैसे आया वैसे नहीं जाना। प्रियो, आप प्रभु का सच्चा भक्त है ना, आप प्रभु का संतान है ना, और आप विश्वास से आए ना, विश्वास से आया है तो अभी प्रभु वहां पर क्या उत्तर दिया मालूम है? तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। वो बात है, तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। देखा, तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। प्रियो, आज प्रभु आपको बोलता है, तो मेरे उपस्थिति में आएगा, जिस विश्वास से आया वो विश्वास से तू वापस वो पूरा हो गया। पर तू क्या विश्वास किया? क्या विश्वास किया है? क्या विश्वास से आया? क्या पाने के लिए आया? क्या मांगने के लिए आया? आप बताओ, आपको कुछ लक्ष्य होना चाहिए ना। हाँ, चलो आज उपवास का दिन है, जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेगा प्रियो? अपन क्यों प्रभु के उपस्थिति में आता है? हमारे प्रभु के उपस्थिति में आने का जीवन का लक्ष्य क्या है प्रियो? सच में क्या है आपका जीवन का लक्ष्य? यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको एक प्रार्थना विषय देता हूं। आप हमेशा वो प्रार्थना के साथ प्रभु को उपस्थिति में आना, ध्यान देगा। एक अनोखा शब्द बोला तो मेरा नहीं, बाइबल का 139 भजन संहिता, उसका 23-24 वचन पढ़ना। 139 भजन संहिता, उसका 23-24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर
मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आई यदि मन में देखा ये होना चाहिए हमारा प्रार्थना। प्रियो सबको मिला क्या वो बोलता है? थोड़ा अभी थोड़ा रुक रुक करके थोड़ा पढ़ने उसको। हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। देखो प्रभु को बोल रहा है। ये कोई छोटी बात है क्या? ये हल्की बात है नहीं प्रियो, ये हल्की बात नहीं। प्रभु को बोलता है तू मुझको जांच कर जान ले। प्रभु मुझको जांचेगा तो क्या होगा? जब उसमें करके 16 भजन से ये देखा, दूसरा भजन पढ़ना। मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। देखा क्या उसका तीसरा भजन भी पढ़ना। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। कितना बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन में। हम जब प्रभु की उपस्थिति में आया तो हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है ना। प्रभु को हम एक कह पाएंगे प्रभु सच में कौन है? हमारा उड़ना बैठना चलना फिरना सोचना सब जानता। उस प्रभु को हम बोल रहे हैं। उसका शुरुआत में लिखा है नहीं, पर आपको सबको मालूम पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रियो वो हमारे साथ जानता है, उसको बोलता है तो मुझको जांच रही है। और क्या बोलता है प्रियो? आगे पढ़ना। परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी चिंताओं को जान ले। ओ सच में अभी हमारा आया हुआ सबका चिंता क्या है प्रियो? क्या प्रभु को प्रसन्न करने वाली चिंता है? कौन सा चिंता लेकर बैठा? आप सोचो प्रियो, हम प्रभु को उपस्थिति में प्रार्थना के लिए आया, पर जो अभी भी हमारा मन में क्या चिंता हो रहा है? शायद कई बार लोग आपको बारे में चिंता में बड़ा गड़बड़ी रहता। प्रभु की इच्छा के खिलाफ कई बात आते रहता, लेकिन उसमें भी लोग उसे मन नहीं भरता। चिंताओं को प्रभु की इच्छा में कंट्रोल नहीं करता। हमारा एक बड़ा लड़ाई चलने वाला बात है हमारा दिल, है ना। जब दूसरा कुरिन्थी जैसा अध्याय का 5 वचन आपको याद है? इसलिए हम कल्पनाओं का कल्पना मीन्स चिंता, चिंताओं का और हर एक बुरी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। खंडन करता है क्या? और खंडन करना चाहिए भाई, क्योंकि हम प्रभु के उपस्थिति में वो हमारे दिल को जानता देखता, नहीं तो हमारा प्रार्थना तक व्यर्थ हो जाता। अभी आगे का जो शब्द है बहुत गंभीर है, आप ध्यान से देखिए। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि प्रियो देख मुझ में कोई बुरी चाल है क्या? बोले कि प्रभु तेरा दिल को दुख देने वाला कोई बात मेरे जीवन में है क्या? क्या समझा प्रियो? है मेरा कोई भी चाल तेरा दिल को दुख देता है तो मुझे को वो बात का प्रकाश दे। कितना दिल का गहरा चाहत, एक सच्चा भक्त का दिल से यह प्रार्थना होगा प्रियो, है मेरा चाल के कारण कोई भी प्रकार का बुरी चाल अगर मुझ में है तो उसका वेदना किसको है? प्रभु को है प्रियो। भक्तों का बुरी चाल का वेदना प्रभु को है। हम प्रभु को वेदना देने वाला कभी ना बने प्रियो, है। और आगे और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। बोलेगा तो जीवन की मार्ग में, आनंद के मार्ग बोला, आनंद जीवन का मार्ग। उस आनंद जीवन के आनंद, कई बार वो शब्द बढ़ेगा तो आपको लगेगा खुशी के साथ आनंद मार्ग। ओके मेरा समझ में नहीं आया। मतलब उस आनंद जीवन की मार्ग प्रियो, उस मार्ग में ले चल प्रियो। हम लोग वो जीवन में चलता है, उस बात का एक प्रमाण पत्र है, हम वो मार्ग को ही पसंद करेगा, वही मार्ग, क्योंकि ये प्रभु का धर्मियों के लिए वो मार्ग है। आपको मालूम है भाई यशायाह 35 अध्याय का 8 वचन में पवित्र लोगों के लिए मार्ग का बारे में लिखा है। वो मार्ग साधारण मार्ग नहीं, पवित्र मार्ग है। उसमें कौन चल सकता? वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा।
पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। देखा, कोई पापी वो मार्ग में नहीं चल पाएगा प्रिय, परंतु वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो। देखा, अनपढ़ व्यक्ति बिल्कुल स्कूल कभी गया नहीं तो भी वो भटकेगा नहीं, पवित्र आत्मा का अगुवाई इसको रहेगा। प्रियो, कितना बड़ी बात है प्रभु के लोगों के लिए। प्रियो, प्रभु के लोगों के लिए वो मार्ग है, प्रभु के लोगों का मार्ग विश्वास के मार्ग है, विश्वास से चलता है। इस्राएल के लोग लाल सागर को पार किया है, कैसे पार किया? सूखा जमीन में, सूखा जमीन में। मिस्री बोले चलो यार हम भी चलेंगे। विश्वास है क्या? नहीं है ना। विश्वास में जाएगा तो डूब जाएगा, थोड़ी देर चल पाएगा। ध्यान देना, वो हमारा ऐसे लिखा ना इब्रानियों उसका 11 अध्याय का शायद 29 वचन में है। विश्वासियों को तैयार किया वो मार्ग में, अविश्वासी जाएगा तो सतीनाश। विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, मिस्रियों ने ऐसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। देखा, क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास से नहीं गया। क्या समझा प्रियो? प्रियो, आप चलता ना, विश्वास है कि नहीं परखना। विश्वास ही जाने वाला रास्ते में अविश्वास ही जाएगा तो गड़बड़ जाएगा, मृत्यु है, मृत्यु। देखा, इसका मतलब मैं पक्का विश्वासी है कि नहीं, विश्वास में है कि नहीं, ये परखना है। तो विश्वास में है तो पार हो जाएगा, विश्वास में नहीं है डूब जाएगा, वो उसके लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। कितना भयंकर बात है, हमें ये बात को जानना। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव उस अंधा प्रभु के पास विश्वास से आया। प्रभु ने बोला विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रियो, वो चंगा होने के बाद में चलो चंगा ही हो गया ना है, चलो अभी मैं अपने मार्ग में सबको जाकर मिलता है, ऐसा सोच के चला गया? नहीं, ये एक बड़ी बात है। जो भी प्रभु से आशीष पाया है तो वो व्यक्ति का काम है प्रभु का महिमा करना। अभी यहाँ पर वो व्यक्ति ने क्या किया, आप उसका 42 में पढ़ना, 42 43 दोनों पढ़ लो। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ। देखिए वो क्या किया, परमेश्वर की बड़ाई किया या प्रभु को महिमा दिया। प्रभु को महिमा देते हुए और उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखा, जो व्यक्ति भीख मांगता था, मुझे कुछ दे दो बोलता था, अभी वो दे दो बोलने वाला देने लगा, लेने वाला अभी देने लगा, प्रभु को महिमा देने लगा। देखा, प्रभु जीवन में आ गया तो लेने वाला भी क्या होगा, देने वाला बनेगा। देखा, प्रभु को महिमा देने लगा। जब वो महिमा देने लगा तो देखने वाले ने भी क्या किया, परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की स्तुति किया, परमेश्वर की स्तुति किया। देखो, ये है हमारे जीवन में प्रभु अगर कार्य करता है तो प्रियो निश्चय बात है हम प्रभु का महिमा देना ही चाहिए। और हमारा प्रभु का जो महिमा देते हुए अवस्था देख करके हमें देखने वाला भी प्रभु का महिमा करना चाहिए। यह है एक सच्चा उद्धार का मार्ग। यह सच में प्रभु ने इसको चुना, उसका कार्य। देखा, आज हमारे जीवन में प्रभु ने मेरा उद्धार किया है तो प्रियो आज मैं प्रभु का महिमा करता है क्या? प्रभु का महिमा होना, क्योंकि हम प्रभु का महिमा के लिए सिरजे गया। तो आज मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? और मैं प्रभु को महिमा करता है तो मैं प्रभु को महिमा करते हुए देखते हुए देखने वाले लोग प्रभु का महिमा कर पाता है क्या? अभी दुनिया ने क्या बोला, अरे वो भिखारी जो उधर भीख मांगता था अभी वो प्रभु का महिमा कर रहा है, हम क्यों ना करें? देखा, लोग भी जाकर के प्रभु का महिमा करने देगा। प्रियो, एक सच्चा एक उद्धार का मार्ग यही है, एक सच्चा भक्त का मार्ग यही है। प्रियो, आज हमारे जीवन में मैं आज काम है, आज प्रभु की उपस्थिति में आ गए, अभी आगे को प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो अभी आपका प्रार्थना विषय समझ में आया।
क्या प्रार्थना का विषय आपका? हे प्रभु मुझे परख मुझे परख कर जांच ले, मुझे परख कर जांच ले, मेरा हृदय को जांच ले। तुझे दुख देने वाला कोई भी प्लान, पद्धति, योजना मेरे अंदर है क्या? समझ में आया? प्रियो, अनेक प्रकार एक भक्त का दिल में एक ही चाहत होना चाहिए, मेरे जीवन से मेरा प्रभु को कभी भी मैं दुख ना दूं। मेरी कोई भी बातों से, मेरी चाल चलन से, मेरी कर्म से मैं मेरा प्रभु को दुख ना दूं। उसके लिए प्रभु आज भी जब मैं आपकी उपस्थिति में आएगा तो मेरा दिल की अवस्था जानकर, मेरा विचारों को जानकर, मेरी भावनाओं को जानकर मुझको वो प्रकट करके दे, ताकि मैं जो तुझे दुख देने वाला हर एक बात को त्यज कर मैं तुझको प्रसन्न करके, तुझको महिमा दे करके तेरा महिमा का पात्र बने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु के चाहते थे, है ना? तो इसलिए हमेशा प्रभु की उपस्थिति में आने वाला हर एक पवित्र लोग ये बात को परखना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारा प्रभु की इच्छा क्या है? हम पवित्र बनना, हम एक पवित्र जीवन बिताना प्रियो। उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया। इसलिए मतलब हमारे जीवन में प्रभु को दुख देने वाला कोई बात ना है ना। प्रभु सबको ये वचनों की द्वारा आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।